बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 32, जिसमें काइनेटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस हमारा फर्स्ट आर्टिकल है। काइनेटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस, ये एक साइंटिस्ट है क्लॉजियस। वो बेसिकली ड्राइव करता है एक रिलेशनशिप प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के लिए, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशन। मीन आर.जे. क्लॉजियस ड्राइव करता है एक रिलेशनशिप आइडियल गैस के प्रेशर के लिए, और उस रिलेशन को हम कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, वो कोलाइड करते हैं वाला वेसल के साथ और एक्सर्ट करते हैं फोर्स। ये फोर्स अगर पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखी जाए तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। और क्लॉजियस ने इसे प्रेशर के रिलेशन को इस फॉर्म में दिया कि PV इक्वल टू 1/3 mNc² बार। P इंडिकेट करता है प्रेशर ऑफ गैस को, V इंडिकेट करता है वॉल्यूम ऑफ गैस को, M इंडिकेट करता है मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस को, N इंडिकेट करता है कंटेनर के अंदर मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की तादाद को, और C² बार इंडिकेट करता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते क्यों हैं? एक ग्रुप के अंदर अगर एक गैस है, उसके तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती, तो उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की एक रेंज होगी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। अब हम हर एक की इंडिविजुअल वेलोसिटी तो फाइंड नहीं कर सकते ना, तो फिर हम एवरेज लेते हैं। इफ़ अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कंसीडर करें कि एक मॉलिक्यूल है N1, उसकी वेलोसिटी है C1, दूसरा मॉलिक्यूल है N2, उसकी वेलोसिटी है C2, तीसरा मॉलिक्यूल है N3, उसकी वेलोसिटी है C3 एक्सेट्रा या सो ऑन, देन मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अब N1, N2, N3 किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ यूज्ड। बेटा गिवन कंडीशंस पे गैस के मॉलिक्यूल्स की सेम वेलोसिटीज़ नहीं है। एक्चुअली डिफरेंट वेलोसिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसलिए हम मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। फिर है जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो दैट इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसे इंडिकेट करते हैं CRMS से। C वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, R मीन रूट, M मीन मीन और S मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये ड्राइव होती है काइनेटिक इक्वेशन से। ये कैलकुलेशन है BSc के अंदर, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट हम रिलेशन यहाँ लिखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? होल स्क्वायर रूट 3RT/m. M is the molecular mass of gas, T is the absolute temperature. It's mean के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी T के डायरेक्ट है और molecular mass के इनवर्स है। तो this equation shows that the higher the temperature, greater the velocities of the gas molecules. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा explanation of gas laws on the basis of kinetic molecular theory of gases. मैंने आपको बताया था कि क्लॉजियस ने काइनेटिक इक्वेशन जहाँ ड्राइव की, उस वहीं पे ही उसने जो डिफरेंट लॉज थे वो ड्राइव किए थे। तो ये है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट वन है डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बेटे बॉयल्स लॉ के मुताबिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P बशर्त N और T कांस्टेंट हो।
अब वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के। काइनेटिक एनर्जी अगर n मॉलिक्यूल के लिए लेंगे तो वो होगी हाफ mnc² बार। तो फिर कह सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल हाफ mnc² बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें तो कांस्टेंट आएगा, तो हाफ mnc² बार इक्वल टू KT के। K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे कर दें इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार। इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन की राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से करें डिवाइड। जब ऐसा किया तो PV इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई 1/3 mnc² बार। बेटा अब इस 3 को इस 2 की जगह लें और इस 2 को इस 3 की जगह ले जाएं, तो PV इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 mnc² बार। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 1/2 mnc² बार है ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 को पुट कर दें इक्वेशन 3 में। देन PV इक्वल टू 2/3 KT। अगर मैं T को कांस्टेंट कर दूं तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। इट्स मीन दिस इज़ द बॉयल्स लॉ, जिसके मुताबिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। दूसरा लॉ है बेटा चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to absolute temperature when the pressure is kept constant. V directly proportional to T बशर्त N और P constant हो। अब अगेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एक पोस्टुलेट के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के। काइनेटिक एनर्जी N मॉलिक्यूल के लिए कितना है, हाफ mnc² बार। हाफ mnc² बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, कांस्टेंट K आया, तो K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगेन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार। बेटा इस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो PV इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई 1/3 mnc² बार। इस 2 को 3 की जगह ले जाएं, 3 को इधर ले आएँ, तो PV इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई हाफ mnc² बार। पुट करें वैल्यू, तो PV इक्वल टू 2/3 KT के। बेटा इसको रीअरेंज करें तो V इज़ इक्वल टू 2/3 P KT के। T को यहाँ पे P को कांस्टेंट करें तो व्हेन द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट देन 2/3 P KT इक्वल टू K प्राइम। तो V इक्वल टू KT, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज़ द चार्ल्स लॉ। फिर है बेटे एवोगाड्रोस लॉ। इस पर्पज़ के लिए हम कंसिडर करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम की 2 गैसेस हैं अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेट के एक गैस 1 है जिसके एक मॉलिक्यूल का मास है m1, उसकी वेलोसिटी है c1 और उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n1। और दूसरी गैस 2 है जिसके एक मॉलिक्यूल का मास है m2, वेलोसिटी है c2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद n2 से इंडिकेट हो रही है। तो काइनेटिक इक्वेशन अगर हम तो डिफरेंट गैसेस पे अप्लाई करें तो गैस 1 के लिए क्या होगी, PV इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1² बार। गैस 2 के लिए क्या होगी, PV इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2² बार। P और V तो सेम है ना, तो फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपस में लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। तो 1/3 m1 n1 c² बार c1² बार इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2² बार। 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी तो सेम होगी ना, तो फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 2। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है
तो हाफ m1c1 स्क्वायर बार इक्वल टू हाफ m2c2 स्क्वायर बार, इक्वेशन 2 हो गई। डिवाइड करें इक्वेशन 1 को 2 पे तो मिलेगा हमारे पास n1 इक्वल टू n2। अब हमने जो गैसेस ली थी उनका वॉल्यूम सेम था, अब सेम वॉल्यूम की डिफरेंट गैसेस लें सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो उनके मालिक्यूल की तादाद क्या होगी, सेम। ये सेकंड स्टेटमेंट है एवोगाड्रोस लॉ की कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, विच इज़ द एवोगाड्रो लॉ। फिर है बेटा ग्राहम लॉ ऑफ डिफियन। काइनेटिक इक्वेशन फॉर टू गैसेस विल बी PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। काइनेटिक इक्वेशन फॉर द गैस, बेटा ये यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है। काइनेटिक इक्वेशन फॉर एनी गैस विल बी, यहाँ पे आ जाएगा फॉर एनी गैस विल बी। ये 2 को मैं इसको सॉफ्ट कॉपी के अंदर इसको रिप्लेस कर दूंगा। PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार, इक्वेशन 1 किया। अब अगर मैं n 1 मोल गैस लेता हूँ तो 1 मोल में गैस के मालिक्यूल की तादाद होती है एवोगाड्रो। अब PV इक्वल टू 1/3 mNac स्क्वायर बार, मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो, बेटा इक्वल बनेगा मालिकुलर मैस के, तो इसको एक साथ ही रिप्लेस कर दिया है। तो PV इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार के। c स्क्वायर बार को हमने साइड पे किया रीअरेंज करके, तो बना 3PV ओवर m। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेता हमें मिला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 3p ओवर m होल स्क्वायर रूट। तो इसको v को नीचे लिए तो m ओवर v इक्वल किसके होता है, डेंसिटी के। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफियन ऑफ अ गैस। अब मैं इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकता हूँ इस r से, विच इज़ अ रेट ऑफ डिफियन। प्रेशर को कांस्टेंट करोगे तो बेटा ये 3p की जगह आ जाएगा 3p कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल, कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी से तो इक्वल रिप्लेस हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रेट ऑफ डिफियन या इफियन ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, विच इज़ द ग्राहम लॉ ऑफ डिफियन। फिर है बेटा हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये हमने मैथमेटिकल रिलेशनशिप ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं रेंडमली, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, वॉल ऑफ वेसल के साथ और अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। कुलियन इलास्टिक होती हैं। प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल का रिजल्ट होता है ऑफ दीज कुलियन with the wall of container। तो consider the kinetic equation PV equal to 1/3 mnc square bar। m is the mass of one molecule of gas, p is the pressure of gas, n is the number of molecule, v is the volume, c square bar is the mean square velocity। For one molecule kinetic energy due to translational motion is the ई के इंडिकेट करता है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को, हाफ mc स्क्वायर बार। तो वेयर ई के इज़ द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है हम उसकी राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे। PV इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई 1/3 mnc स्क्वायर बार। 3 को इधर ले जाएँ, 2 को इधर ले, n को इधर बाहर निकाल दें तो PV इक्वल टू 2/3 n मल्टीप्लाई 1/2 mc स्क्वायर। इस हाफ mc स्क्वायर की जगह इक्वेशन 2 की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा PV इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई n e के। अगर हम n को रिप्लेस करें एवोगाड्रो नंबर से तो PV इक्वल टू 2/3 n a e के। n a इज़ द कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। गैस का मोल लिया हमने 1 तो n की जगह 1, PV इक्वल टू RT। अब PV इक्वल टू RT भी है, PV इक्वल टू 2/3 क्रॉस NaE के भी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 4 और 5 की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएंगी ना। तो फिर 2/3 मल्टीप्लाई NaE के इक्वल टू RT। हमें चाहिए दिस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
विच इज़ इक्वल टू 3AR/2NA मल्टीप्लाई T। ये इंडिकेट कर रहा है R कांस्टेंट है, NA कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, तो E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इट्स मीन देयर इज़ अ डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बेटा अगर हम कंक्लूजन ड्रा करें तो यहाँ से वाज़ेह हो रहा है कि टेम्परेचर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल के। थस टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मालिकुलर मोशन भी चेंज हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, वो होती है कोलिजन की वजह से विद ईच अदर। इस कोलिजन के दौरान हॉट मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करता है अपनी एनर्जी कोल्डर मॉलिक्यूल अनटिल इनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज़ की इक्वल हो जाए। थस T ऑफ टू बॉडीज़ बिकम इक्वल। फिर अगेन है कि जब T ज़ीरो होगा देन E के भी तो ज़ीरो होगा ना, तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएंगी, जो कि नामुमकिन है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट कैन नेवर बी अचीव्ड, क्योंकि ऑल दी गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती है बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर जो अटेन हुआ है अब तक वो कितना है, 10⁻⁵ केल्विन। गैसेस और लिक्विड के केस में टेम्परेचर मेजर होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जबकि सॉलिड के केस में टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल फ्रीली तौर पे मूव नहीं कर सकते, ओनली वाइब्रेट करते हैं। थैंक यू बेटा, आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।